हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलो आज हम लोग ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले हमने जर्नल से लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना सीख लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर उसको देखो, क्योंकि उसके बाद अगर इस चैप्टर में आओगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब इस चैप्टर में क्या है ना, हम डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। इस चैप्टर में वो क्या करें, डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना है। मेरे को कुछ डिटेल दे दिया गया है, उस डिटेल को देखते हुए मेरे को डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाने हैं, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो मेरे को सिर्फ 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहला क्या है कि इन सारे आइटम को देखकर आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या एसेट है या एक्सपेंस है या इनकम है या लायबिलिटी है। बस ये 4 चीज को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर लिए तो इस चैप्टर में तो कोई गलती नहीं होने वाला आप लोग का। बहुत ही आसान चैप्टर है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। क्या करना है, अगर एसेट्स होगा, एसेट्स एंड आपका एक्सपेंस, ये हमेशा क्या होगा, डेबिट, ठीक है। और इनकम एंड लायबिलिटीज, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बस इसी बातों का इस 2-4 बातों का ध्यान रखो, आपको और कोई गलती होगा ही नहीं। क्या ध्यान रखना है कि अगर एसेट और एक्सपेंस होगा तो उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे उसके अमाउंट को, और लायबिलिटी और इनकम होगा तो उसके अमाउंट को क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन में। क्या करना है, देखो पहले आपको भी इस तरीके से फॉर्मेट बना लेना है। फॉर्मेट क्या होगा, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, बस ये फॉर्मेट रहेगा। हमको पहले सम देखकर उसके जितने भी आइटम्स हम उसको पहले रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद उसके अमाउंट को हम लोग पोस्ट करेंगे, जिससे मेरे को आसानी होगा और गलती होने का चांसेस कम रहेगा। जैसे देखो हम क्या देख रहे हैं, परचेस। तो परचेस कहाँ पे आता है, परचेस क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में। स्टॉक मेरा एसेट है और एक्सपेंस है, इसको हम लोग डेबिट में करेंगे। सेल्स इनकम है, क्रेडिट में। सन्ड्री एक्सपेंस, एक्सपेंस ही दिख रहा है। लीज होल्ड प्रीमाइसेस और फ्री होल्ड प्रीमाइसेस मेरा एसेट है, तो ये मेरे डेबिट साइड में आएगा। रिटर्न इनवर्ड, मतलब क्या होगा, सेल्स रिटर्न, ये मेरा डेबिट में आएगा। और फर्नीचर इक्विपमेंट, ये दोनों एसेट है, डेबिट में। रिपेयर डेबिट में। डेप्रिसिएशन, ये भी क्या हो गया, डेबिट में। प्रोप्राइटरी विड्रॉल, ये भी क्या हो गया आपका, डेबिट में। जैसे अगर जो कैपिटल होता है वो होता है क्रेडिट में, बट अगर प्रोप्राइटरी का विड्रॉल रहेगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट में। मतलब वो समझ में आ रहा है कि ओनर ने ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया, जितना उसका कैपिटल है उसको अगर ज्यादा विड्रॉ कर ले तो उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल विड्रॉल, या फिर हम लोग उसको ड्रॉइंग भी बोल सकते हैं अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए उसने विड्रॉ किया होगा तो ये भी कहाँ पे आएगा, डेबिट में। डेटर एसेट है, डेबिट में। क्रेडिटर लायबिलिटी है, क्रेडिट में। बैड डेट मेरा एक्सपेंस है, डेबिट में। इन्वेस्टमेंट क्या है मेरा, इन्वेस्टमेंट मेरा एसेट है ना, डेबिट में। और उस एसेट पे अगर जो इनकम मिल रहा है, मतलब जो रिटर्न मिल रहा है क्या होता है, इनकम, क्रेडिट में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लोन, दोनों डेबिट में, सॉरी दोनों आपका क्रेडिट में लायबिलिटी है। इंटरेस्ट, उस लायबिलिटी पे इंटरेस्ट लग रहा है तो एक्सपेंस है, डेबिट साइड। पेटी कैश आपका एसेट हो गया, डेबिट में। और बैलेंस एट बैंक, ये भी क्या हो गया, एसेट, ये भी आएगा डेबिट में। क्लोजिंग स्टॉक हम अपने बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, इसलिए इसको हम लोग कट कर दे रहे हैं। तो चलो एक बार और समझने के लिए क्या कर देते हैं, हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं। परचेस को कहाँ डालेंगे, डेबिट। स्टॉक डेबिट, सेल्स क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, लीज होल्ड प्रीमाइसेस डेबिट, फ्री होल्ड डेबिट, रिटर्न इनवर्ड डेबिट, फर्नीचर डेबिट, इक्विपमेंट डेबिट, रिपेयर डेबिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, विड्रॉल डेबिट, डेटर डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, बैड डेट डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट। और इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न आ रहा है, इनकम है मेरा, तो वो क्रेडिट। लॉन्ग टर्म लोन और लोन फ्रॉम यूटीआई बैंक, दोनों क्या है, लोन है, तो क्रेडिट। इंटरेस्ट, उस लोन पे इंटरेस्ट लग रहा है, एक्सपेंस है, डेबिट। और ये सारे मेरे एसेट है तो डेबिट, डेबिट, ठीक है। देखो इन सारे सम्स को देख एक चीज समझ में आएगी, इसमें एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है, आपका कैपिटल। कैपिटल यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो अगर इन सम में बैलेंस आता है, अगर मेरा क्रेडिट साइड में डिफरेंस आता है, तो उसको हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल, ठीक है। बहुत सारे सम में कैपिटल नहीं देता है, तो उस सम को देख के समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कुछ मिलने वाला है, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होने वाला। जनरली क्या होता है, हम जब सारे आइटम को पोस्ट कर देते हैं तो मेरे दोनों साइड के बैलेंस टोटल इक्वल आता है। इक्वल आ रहा है मतलब मेरा सम सही है। बट इस सम में हो सकता है इक्वल ना आए, बट आपको घबराना नहीं कि नहीं गलत हो गया, नहीं, यहाँ पे इक्वल इसलिए नहीं आएगा कि यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस नहीं दिया है, तो हम लोग बैलेंसिंग फिगर में कैपिटल को ले लेंगे। अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा तो जनरली क्रेडिट साइड में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल नहीं दिया हुआ और कैपिटल मेरा क्रेडिट साइड में आता है, ठीक है ना। चलो इसको रिकॉर्ड करते हैं हम लोग।
स्टॉक का बैलेंस कितना है 18,20,000। ये जो भी मैंने लिखा है आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 18,20,000, फिर उसके बाद 3,50,000 और 40,00,000, 3,50,000 और ये 40,00,000। देखो बहुत सिंपल हो गया ना, मैं बस अमाउंट देख रहा हूँ नीचे, तो मैंने डेबिट क्रेडिट लिख ही लिया ऑलरेडी। फिर आपका 15,000, 5,00,000 और 18,00,000। 15,000, 5,00,000 फिर 18,00,000। फिर 25, 290 और 8,00,000। 25,000, 29, 2,90,000 और 8,00,000, 5,000, 80,000। 8,00,000, 5,000, 80,000। अब आते साइड में 60, 3,60,000, 1,20,000। 60, 3,60,000, 1,20,000। देखो मेरे को देखना ही नहीं पड़ रहा है कौन सा आइटम मैंने, क्योंकि मैंने पहले ही लिख लिया डेबिट क्रेडिट, तो मेरे को बहुत आसान हो गया लिखने में। 10,000, 2,20,000। 10,000, 2,00,000 और 20,000। 20 के बाद 6,00,000, 8,00,000, 65,000। 6,00,000, 6,00,000, 8,00,000, 25,000। 25 था ना, 65 था, 65 और 400। 65,000, 400 और लास्ट बैलेंस एट बैंक कितना है आपका 34,600। 34,600, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे टोटल। देखो टोटल हम जब बैलेंस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो देखते हैं कितना कितना आता है, चेक कर लेते हैं हम भी। आपका मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका आएगा 64,15,000, ठीक है ना। कितना आ गया 64,15,000, ठीक है। देखो इस साइड में कितना आ गया 64,15,000, ठीक है। और इस साइड में कितना आ रहा है 55,40,000। देखो इधर में कम आ रहा है, इधर में कितना आ रहा है 55,40,000। तो दोनों साइड सेम नहीं आ रहा है मेरा। एज पर रूल दोनों ट्रायल में दोनों डेबिट क्रेडिट सेम आने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो शायद कुछ गलती हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने सबको रिकॉर्ड कर फिर भी सेम नहीं आ रहा है, तो फिर मैंने आपको बताया था एक आइटम मैंने हम लोग का छूटा हुआ है, उस आइटम को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा रिकॉर्ड करने से पहले मैंने जगह ही नहीं छोड़ा, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। हम टोटल को नीचे लिख लेते हैं। $64,15,000, इधर भी 64,15,000 आना चाहिए। जो डिफरेंस है 8,75,000, उसका क्या नाम दे देंगे कैपिटल, ठीक है। ब्रैकेट में ले देंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। देखो मैंने सारा चीज कर लिया। इस सब में कैपिटल नहीं दिया हुआ था, इसीलिए मैंने कैपिटल को बैलेंसिंग फिगर लिया है, ठीक है।
देख लीजिए। बस मैंने क्या किया, बस मेरे को एक ही रूल का ध्यान रखना था कि एसेट है या एक्सपेंस है, या इनकम है या लायबिलिटी। अगर एसेट और एक्सपेंस हो तो डेबिट में रिकॉर्ड करना है, इनकम और लायबिलिटी तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करना। बस उसके साथ मैंने क्या किया, मैंने कुछ सारे आइटम्स को लिख लिया और उसके साथ डेबिट क्रेडिट सामने मैंने लिख लिया, जिससे मेरे को ईजी हो गया, आसानी से रिकॉर्ड करने में आसान हो गया। फिर मैंने सबके अमाउंट को रिकॉर्ड कर दिए। बस यहाँ पे बच्चों से गलती ये होती है कि उन्होंने वो अमाउंट थोड़ा गलत लिख देते हैं, जीरो में प्रॉब्लम होता है, तो ध्यान रखना है कि वो गलती आप ना करो, अच्छे से सारे अमाउंट को पोस्ट करो। और उसके बाद से हो सकता है कभी कभी बैलेंस नहीं भी आता है, कुछ गलती भी होती है, तो हम लोग उसको सस्पेंस अकाउंट से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपने इस सारी पोस्टिंग को सही की है ना, तो हो सकता है कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ गलतियां रहती हैं। वो जब आप जनरल एंट्री पास किए होगे, लेजर पोस्टिंग किए होगे, तो उसमें आपने कुछ मिस्टेक कर दिया होगा, जिस कारण से वो डिफरेंस आ रहा है, तो वहां पर हम लोग सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सस्पेंस ना लिखे, कैपिटल हमने लिया है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल गिवन नहीं था। अगर कैपिटल गिवन रहता तो हम लोग कैपिटल ना लेते, सस्पेंस लेते अगर डिफरेंस आता तो। ठीक है, जनरली क्या होता है, अगर डिफरेंस होता है तो सस्पेंस लेते हैं। अगर हमारा सारा चीज सही है तो, अब गलती रिकॉर्ड करके सस्पेंस ले लोगे तो नहीं होना चाहिए वैसा। अगर आपने सब चीज को सही रिकॉर्ड किया फिर भी डिफरेंस आ रहा है, तो आप सस्पेंस अकाउंट ले सकते हो। ठीक है ना। और चूंकि इस समय हमने सस्पेंस न ले कैपिटल लिया, क्यों कैपिटल लिया? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल गिवन नहीं था। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई डाउट हो इस चैप्टर में तो आप लोग मेरे को कमेंट कीजिएगा।